वही हुआ जिसका डर था। और ओवरनाइट जब बाबर आजम और रिजवान जा रहे थे अपना दिन मुकम्मल करके पिंडी टेस्ट के तीसरे दिन, तो लोग ये सोच रहे थे कि बाबर वापस आ गए हैं और अब बड़ा ही शानदार अगला दिन होगा। मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी देखी जिसमें किसी ने ये ख्वाब देखा हुआ था कि 150 बाबर करेगा, रिजवान भी कोई 100-120 कर जाएगा, नीचे से सलमान अली आगा आ जाएगा, फिर नौमान अली आ जाएगा, शाहीन शाह अफरीदी तो हम उसको एशिया कप में तकरीबन ओपन करा ही चुके थे, तो वो भी अपना कुछ ना कुछ कर ही लेगा। सो बट हुआ वही जिसकी हमेशा से हमें एक्सपेक्टेशन रहती है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो नाम है एतमाद का, और अपने एतमाद पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पूरा उतरी एक ऐसे टेस्ट मैच में जिसे लग रहा था कि पाकिस्तान ये जीतेगा। और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 की जो साइकिल थी उसका बहुत अच्छा आगाज़ किया था पाकिस्तान ने। पहला टेस्ट मैच जीता साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। गो के वो आकिब जावेद वाला फार्मूला कि क्या है हमारा फार्मूला, तो वो फार्मूला यही है कि पिच पे सब कुछ उड़ा दो, बड़े बड़े पंखे लगा दो और पिच को ड्राई आउट कर दो और इतना इतना स्पिन करवा दो। लेकिन इतना इतना स्पिन करवाओगे तो फिर ख़ुद कैसे खेलोगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो खैर हुआ यही कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच हार गया। एक बहुत अच्छा मौका पाकिस्तान के हाथ आया था, पाकिस्तान ने वो गंवा दिया। वर्ल्ड टेस्ट जो चैम्पियनशिप साइकिल है उसकी आगे चल के बात तो करेंगे, बट लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस टेस्ट मैच। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि पहली इनिंग्स में पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला। आज जब अजहर महमूद साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, सेकंड इनिंग का जो बैटिंग का डिबैकल था वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना कि फ़र्स्ट इनिंग का डिबैकल था। और बहुत से लोग शायद इसको मानेंगे भी, क्योंकि जब आप 300 क्रॉस कर जाएं और आपके सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट हो और अगले आपके 5 खिलाड़ी मैच 14-15 रन्स के मार्जिन से ही आगे पीछे चले जाएं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत काउंट होती हैं एक टेस्ट मैच में। जब आप इतना अच्छा खेल भी लें पहले दिन और दूसरे दिन जब आप आ रहे हो और अगली टीम ये कह रही हो कि हम उसको इतने से पे बंडल आउट कर देंगे ना, तो फिर उनको एक कॉन्फिडेंस जाता है। साउथ अफ्रीका इस पूरे टेस्ट मैच में मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे पॉइंट्स पे कॉन्फिडेंस लेते रहे। ऑल्दो के साउथ अफ्रीका ने पूरा जो है वो पूरी कोशिश की कि वो पाकिस्तान को बुरा खेलने में मुकाबला दे, टक्कर दे कि कौन बुरा खेल रहा है। साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में कैचेस भी ड्रॉप किए जिसका मौका पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने उठाया। तो पहली इनिंग्स में तो बैट्समैन केम इन, दे चिप्ड इन। शान मसूद हो के सऊद शकील हों, उन सब ने अच्छा खेला। बट फिर उसके बाद यही हुआ, पहली इनिंग्स में जिस तरीके से कहा जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था सऊद शकील से कि नाउ ही हैज़ सीमेंटेड हिज प्लेस और अब उन्हें ऊपर जाना चाहिए, अपने रन्स को लेके वो नहीं कर सके और 66 रन पे वो भी वापस चले गए। तो पाकिस्तान की पहली इनिंग्स बंडल आउट हुई। उस वक्त तक भी पाकिस्तान इतना बुरा नहीं कर रहा था। फिर साउथ अफ्रीका की बैटिंग शुरू हुई और आकिब जावेद फार्मूला के तहत स्पिन करना शुरू किया हमने और अच्छा साउथ अफ्रीका को बहुत ज़बरदस्त पकड़ लिया था। और एक ऐसे मौके पे कि जब लीड हम ले सकते थे, मेरे हिसाब से करीब 100 की लीड आप ले सकते थे, वहाँ पे आपने क्या किया, वहाँ पे आपने मुत्थुस्वामी से हाफ सेंचुरी करवा दी। और यही जब काफ़ी नहीं था कि आपकी यही एम्बेरसमेंट काफ़ी नहीं थी कि आप मुत्थुस्वामी से रन्स करवाते, उसके बाद क्या हुआ, द सन इज़ डाउन। तो वही हुआ, पाकिस्तान की स्पिन का सन वहाँ भी डाउन हो गया। और उसके बाद केशव महाराज को आउट करने के बाद भी रबाडा से आखिरी विकेट की शराकत जो है वो 90-95 की करवा दी। सोचें, कौन सोच सकता है? जी सिर्फ पाकिस्तानी फ़ैन ही सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात ये भी है कि अजहर महमूद ने ये कहा कि वो जो पहली इनिंग्स की जो बैटिंग धड़ाधड़ पत्तों की तरह गिर गई, रेत की दीवार साबित हुई, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगर आप इसको डेलिकेटली देखें इस टेस्ट मैच को, अगर आप एक ऑपोजिशन को विद इन 15 to 20 मिनट्स 5 चांसेस देंगे, और वो भी हाफ चांसेस नहीं थे, पूरे चांसेस थे। अगर इतने चांसेस देंगे, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड इनिंग्स के उस फेज़ की कि जिसमें आपने 8 खिलाड़ी आउट कर लिया, आपने अगली टीम को यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ने के बाद आप केशव महाराज का स्टंप छोड़ते हैं, अगली बॉल पे कॉटन बोल्ट छोड़ते हैं, उसके बाद कैचेस विन मैचेस। भाई आपको याद होगा वो जो वर्ल्ड कप वाला एक कैच था जो कि ट्रेविस हेड ने लिया था रोहित शर्मा का, ड्राइविंग फॉरवर्ड, उतना डिफ़िकल्ट नहीं, लेकिन यस तकरीबन जो है उससे थोड़ा कम डिफ़िकल्ट कैच आया था सलमान अली आगा के पास। मुत्थुस्वामी
का साजिद की गेंद पे वो भी छोड़ दिया, रन आउट भी मिस कर दिया। जब आप ऐसे डॉली चांसेस मिस करेंगे, आप क्या समझते हैं, आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले की टीम आपको छोड़ेगी? तो हुआ यही, वो एक छोटी अपॉर्चुनिटी जो साउथ अफ्रीका के पास पहली इनिंग्स में आई, और जब उन्होंने पाकिस्तान को 300 प्लस करने के बाद भी 333 पे समेट दिया, वो एक कॉन्फिडेंस। दूसरा, जब आपने साउथ अफ्रीका को पकड़ लिया उनकी पहली इनिंग्स में, और वहाँ से फिर जनाब आप उनको 5 आपने चांसेस दे दिए विद इन द स्पैन ऑफ 15 to 20 मिनट्स, और उसके बाद ये भी एक छोटा सा कॉन्फिडेंस वो भी पकड़ा साउथ अफ्रीका ने। छोटे छोटे मोमेंट्स बनाते बनाते साउथ अफ्रीका जायंट बन गई, और साउथ अफ्रीका ने कहा बेटा ये पहला जो गया था ना टेस्ट मैच हमारे हाथ से, हमें वर्ल्ड चैम्पियन, तो ऐसे तो ना जान देंगे दूसरा टेस्ट मैच। और वही हुआ, साउथ अफ्रीका प्लेड लाइक चैम्पियन, मेड बी कगिसो रबाडा, केशव महाराज, हार्मर, सब ने बेहतरीन बॉलिंग की। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग पे। बाबर आजम, कितनी उम्मीद थी सबको बाबर आजम से, 49 पे जा रहे थे। अच्छा, एक तो भाई साहब की मैंने फेसबुक पोस्ट भी देखी, वो ये कह रहे थे कि लास्ट टाइम आई सॉ समवन प्लेइंग स्पिन ऑन अ स्पिनिंग ट्रैक दिस ब्यूटीफुली। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम ले लिया, ब्रायन लारा का नाम ले लिया। अल्लाह माफ़ करे भाई, ये मेरे हाथ हैं, ऐसा नहीं करें। बाबर तो अभी हमारे इंजमाम और यूनुस खान तक नहीं जा पहुँचे, वो आगे वहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे। मुझे ये बहुत याद आई यूनुस खान की इनिंग्स, इंजमाम की इनिंग्स, वो इनिंग्स जो उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेली थी और उन्होंने एम्बैरसमेंट से बचाया था। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। बाबर आए घन गरज में। इससे एक बड़ी अच्छी बात थी ये कि द क्राउड वॉज सो लाइवली, पिंडी का क्राउड वॉज सो लाइवली, और वो बाबर को देखने आया था। बाबर आए, बाबर ने एक रन किया, बाबर ने 50 की, बाबर ने बल्ला फ़िज़ा में उठाया, बाबर ने सुकून का सांस लिया, लोगों ने तालियां बजाई, और उसके बाद बाबर ने कहा अच्छा तो हम चलते हैं, और बाबर फिर चलते बने, 50 पे आउट हो गए। फिर रिजवान ने कहा कि यार आपने जो स्क्वाड अनाउंस किया है मज़ा नहीं आया उसमें, तो चलिए फिर मैं भी चलता हूँ। फॉलोड सूट रिजवान, एंड देन द रेस्ट वॉज लाइक। हाँ, तो पाकिस्तान एक और टेस्ट मैच हार गया। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल में एडवांटेज ले सकता था, क्योंकि अगली सीरीज़ अब पाकिस्तान की है, वो है बांग्लादेश की, और वो पाकिस्तान की अवे सीरीज़ है। बांग्लादेश के होम पे जाके खेलेंगे, और वहाँ उन्हें पाकिस्तान को जो असल वाले बनू वाले स्पिन ट्रैक नहीं, जो असल ओरिजिनल स्पिन ट्रैक्स है वहाँ पे जाके खेलेंगे अगेंस्ट बंगाली स्पिन। तो आप देख लें फिर उसका क्या करना है। फिर आपकी वेस्ट इंडीज़ में उसके बाद सीरीज़ है। वेस्ट इंडीज़ चाहे जैसी भी टीम हो, चाहे जितनी भी नीचे क्यों ना चली जाए इन द रैंकिंग एंड ऑल, व्हेन इट कम्स टू देयर होम टर्फ, वो हमेशा से बहुत डिफ़िकल्ट रही है। तो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, फिर श्रीलंका के ख़िलाफ़ है। तो पाकिस्तान के पास अभी भी चांस है, आउट एंड आउट चांस है इन सीरीज़ को, कंपैरेटिवली इन इजी सीरीज़ को अगर वो जीतता है, और फिर इंग्लैंड में जो पाकिस्तान की सीरीज़ है वहाँ अगर पाकिस्तान कोई कमाल कर देता है, तो फिर ये बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान स्काई रॉकेट कर जाएगा जिस तरह मेरे ऊपर से अभी ये जहाज़ जो है इस वक्त स्काई रॉकेट करता हुआ जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। थोड़ी सी ODI और T20 स्क्वाड है उसकी बात कर लेते हैं। ODI स्क्वाड में शाहिन अफरीदी तो कप्तान हैं ही, और बाबर आजम की वापसी हो गई है T20 स्क्वाड में, और जो T20 स्क्वाड है सलमान अली आगा उसकी कप्तानी कर रहे होंगे। अभी देख लेंगे हम, अभी उसके बाद T20 सीरीज़ है पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका से। प्रॉब्लम उस्मान खान को दोबारा मौका दिया गया है। क्यों? क्योंकि हारिस ने जो एशिया कप में कारनामे सरअंजाम दिए हैं, उसके बाद बनता नहीं था बॉस आपका, हुआ यही, आपको नहीं मिली जगह। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस्मान खान ने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई है कि जिसकी बदौलत उस्मान खान जो है उनको टीम में डाला जाए। मैं जो बोल टीवी पे अपना शो करता हूँ, आज हमने अली यूनिस साहब जो थे उनको मदऊ किया था मेहमान के तौर पे, और उन्होंने कहा कि नहीं आपको उस्मान इज़ नॉट दैट अ बैड ऑप्शन। तो चलिए देख लेते हैं उनकी कमेंट का एहतराम। इज़ फार मोर एक्सपीरियंस्ड, एक तो ये, और दूसरा ये कि नसीम शाह की एंट्री हुई है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि फ़खर जमान को रखा गया है रिज़र्व्स में, हारिस रऊफ़ को रखा गया है रिज़र्व्स में।
ये बात कुछ समझ नहीं आई। फ़खर जमान को रिज़र्व्स में रखना बात समझ में नहीं आई। बाबर आज़म को आप टीम के अंदर लेकर आए हैं, तो इसका मतलब ओपन फिर क्या आप बाबर आज़म और शाहज़ादा फरहान से करवाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद साइम अयूब को, जिनको आपने एक तरीके से माइक हैसन साहब ने ख़राब ही कर दिया है, और उनको आप वन डाउन ला के तो उनसे बॉलिंग करा के आपने उनको टॉप T20 ऑलराउंडर तो भले से बना दिया हो, लेकिन बैट्समैन चाहिए आज ही साइम जी, बैट्समैन चाहिए साइम जी, बैट्समैन चाहिए आपके अंदर का। तो वो बैट्समैन जो आपके अंदर का, वो अल्लाह करे कि आ जाए सीरीज़ में, क्योंकि जिस तरीके से आपको किया गया है, आपकी जो डेवलपमेंट की गई है, उससे तो सारे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस वक्त डरे और सहमे दिखाई देते हैं। उसके बाद द फॉलोइंग बैट्समैन विल बी आपके हसन नवाज़ हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, सलमान अली आगा हैं, ये सारे हैं। अबरार हैं स्क्वाड में, सलमान मिर्ज़ा हैं स्क्वाड में, तो ये सारे शाहीन अफरीदी स्क्वाड में हैं। सो इट्स अ सरप्राइजिंग थिंग व्हेन इट कम्स के शॉर्टर फॉर्मेट में आपने हारिस को रिज़र्व में डाला है, लॉन्गर फॉर्मेट में यानी ओडीआई में हारिस को आपने टीम में डाला है। अब ये समझ से बालातर है कि हमारे वो बॉलर्स जो छोटे फॉर्मेट में अनफिट हो जाते हैं, उनको आपने ओडीआई फॉर्मेट में 50 में डाल दिया है। बात यह नहीं है कि खेलना नहीं चाहिए, जब भी वसीम अकरम वकारुन से कोई इस तरह की बात की जाती है किसी क्रिकेट मैच में, तो उनका हमेशा से ये कहना होता है कि भाई हमें तो 4 से 5 ओवर वार्म अप होते होते लग जाते थे। एक एड़े बॉलर के जो 2 ओवर कराते ही किसी का ये पट्टा चढ़ गया, किसी का ये चढ़ गया, किसी के कंधे टूट गए, किसी का कुछ हो गया। अली यूनुस साहब ने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट की थी, वो ये कि हमारे इस वक्त कायदे आज़म ट्रॉफ़ी चल रही है और हमारे पास अगर कोई फॉलो कर रहा है उसको, तो हमारे पास 140 प्लस कोई बॉलर है ही नहीं। तो जब आपके पास सिचुएशन ऐसी हो, आपके डोमेस्टिक पेसर्स प्रोड्यूस करना बंद कर दें, तो उसके बाद आपके पास क्या चारा रह जाता है। तो खैर इस वीडियो से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, एंड होपफुली देयर विल बी सम गुड्स फॉर पाकिस्तान व्हेन द T20 सीरीज़ बिगिन। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।